पुकारते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जो भी तेरे नाम से जुड़े वो वचनों पे पक्का रहे, दृढ़ यकीन रखे, तो उसे सचखंड का नजारा भी जल्दी दिखाना, जीते जी नजारा दिखाना। और ऐसी चीजें जो समाज में बहुत चल रही हैं, उनकी चर्चा, सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा जो दुख है, सबसे दर्दनाक जो लहर चल रही है, वो है नशा। वो मां से पूछो जिसका लाल उसकी गोद में दम तोड़ गया, उस बाप से पूछो जिसका लाल उसके सहारा बनने की जगह उसकी अर्थी को उसको सहारा देना पड़ा। वो बच्चे, वो पति पत्नी जिनको छोड़ के वो चले गए, कितना दर्दनाक मंजर होगा, कितने वो तड़प रहे होंगे, कितनी दुखद है ये बात। सब लोग जोर लगा रहे हैं, प्रजा राजा महाराजा सब लोग लगे, फकीर तो करते हैं ये काम, हमारा तो काम ही। सो नशा तब तक नहीं छोड़ता जब तक आपके अंदर आत्म बल नहीं आएगा। सोल पावर, विल पावर, रूहानी शक्ति, जब तक आप अपनी आत्मा को, अपनी रूह को जगाते नहीं, उसे ताकत देते नहीं, तब तक ये नशा छोड़ नहीं पाते। सत्संग में अब तक लगभग 7.25 करोड़ के करीब लोग नशा छोड़ चुके हैं, और उसका कारण हम नहीं है, उसका कारण ओम, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ओंकार, द सुप्रीम पावर गॉड। उस ओम के मालिक के नाम शाह मस्ताना शास्त्र नाम, उन्होंने कृपा करी, दया करी, हमें वो विराजे शाह मस्ताना जी दाता, शास्त्र नाम जी दाता, और हमें वो मूल मंत्र ओम का दिया, परमात्मा का दिया, एक ओम का, और वो मूल मंत्र हमसे अभ्यास करवाया, इस लायक बनाया कि उनके नूरानी स्वरूप के दर्शन किए, अनामी स्वरूप के दर्शन किए, सतनामी स्वरूप के दर्शन किए। फिर उनका हुक्म हुआ कि हम इस शरीर को चुनना है। हम कौन, हमारी हैसियत क्या, औकात क्या? उन्होंने चुना कि शरीर में रहेंगे हम। वो आपको बहुत सारे प्रमाण दे चुके हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप जो ओ पॉजिटिव था, जैसे बेपरवाह जी अपने सतनामी धाम गए, तो इस शरीर का जो ब्लड ग्रुप था, जो पहली बॉडी का ब्लड ग्रुप था, वही हो गया ओ नेगेटिव। हमें नहीं लगता कोई साइंस भी इसे कोई बूझ पाएगी, हाउ इट पॉसिबल, कैसे संभव हुआ ये, असंभव है, लेकिन हो गए। साइंटिस्ट है हमारे हरप्रीत जी, या शायद न्यूजीलैंड से, उन्होंने, कुछ और साइंटिस्टों ने बताया, गुरुजी कोई बीमार हो जाए, बहुत कुछ बीमारियां होती हैं, ब्लड ग्रुप चेंज होता है, पर एक एथलीट जो 24 साल 25 का हो, उसका कल्पना नहीं की जा सकती कि ब्लड ग्रुप चेंज कैसे हो सकती। ये सब साईं मस्ताना जी दाता रहबर, शास्त्र नाम जी दाता रहबर का कमाल है। तो ये उनकी कृपा, उन्होंने इस शरीर को चुना, और ये उनकी और महान कृपा कि इससे आज करोड़ों बच्चे नशा छुड़वा दिया। वो ओम का मूल मंत्र, एक ओंकार का मूल मंत्र, ला इलाहा इल्लल्लाह, द सुप्रीम पावर गॉड का मूल मंत्र ओम, इसलिए कि सबसे पहला नाम उस शक्ति का ओम ही सुनने में आया। साइंटिस्ट तो यहां तक मान गए कि सूरज जब अपनी धुरी पे चलता है तो ओम की आवाज निकालता है, यानी उस आवाज थोड़ी मोटी है, हमें भी किसी साइंटिस्ट ने सुनाई वो आवाज, ऐसी आवाज थी। सो ये उसके कमाल है, कहां कौन सी आवाज भर रखी है,
जबरदस्त है। सो वो आवाज कण कण में चल रही है। कई बार आप सोचते हैं देवी देव कौन है। बड़ा दुख लगता है जब हमारे हिंदू धर्म में हमने जो अनुभव किया, बाकी धर्मों में समझ नहीं पाते हम उन चीजों को। कई कहते हैं ये हमसे साइंटिस्ट बात करने लगे क्योंकि अभ्यास किया, अनुभव हुआ। शायद ये रोस्टॉक जर्मनी की बात है। एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने चर्चा करी कि गुरुजी ये आपका धर्म कहता है ये चंद्रमा देवता है, सूरज देवता है। चंद्रमा तो पत्थर है। हम हंस पड़े। कहते अब हंसते क्यों? हमने कहा अच्छा आप इसको कहते हो देवता? कहते हाँ। हमने कहा नहीं, हमारे धर्म कहते हैं ये देवता नहीं है, इसको जो रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो देवता है। सूरज को जो रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो देवता है। हनुमान जी सूरज को खा गए थे, किसी के बात पचती नहीं। कहते ऐसे कैसे इतने बड़े ताप को खा गए? ताप को नहीं, उनको देवता को ही निगल लिया। आदमी उनकी पावर, छोटे बच्चे थे लेकिन उस देवता को निगल लिया। आम जैसा दिखा, देवता दिखा तो लगा यही है। तो हकीकत अगर सबके सामने रखें, हम कभी भी अपने धर्मों में मार नहीं खा सकते क्योंकि हमारे धर्म महाविज्ञान है। विज्ञान तो कल बनी है। आप रिमोट से टीवी चला सकती हो, आप टक टक करके अब यहां बैठे अमेरिका में बात कर सकती हो। तो हमारे देवतों में इतनी ताकत नहीं। वो देवता हैं, वो रिमोट से चलाते हैं चंद्रमा को, चल भाई चलता है। ऐसे ही सूरज है, नक्षत्र ग्रह हैं, अलग अलग देवताओं की ड्यूटी है। अभी देखा कैमरामैन की ड्यूटी, तो सबकी अपनी अपनी ड्यूटी है। ऐसे हमारे देव देवताओं की ड्यूटियां हैं। महादेव ओम दाता ने सबको बनाया है, इसलिए हमारे महादेवों के आगे ओम शिवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम विष्णु देवाय नमः, क्योंकि सारी शक्ति का पुंज ओम है। तो उस शक्ति का मंत्र गुरु जी ने, शास्त्र नाम दाता श्याम मस्ताना जी दाता ने हमें दिया। हमने अभ्यास किया, सब नजारे आए, और वही मूल मंत्र हमें इस खाकसार को, दास को हुक्म हुआ और वो अंदर आके बैठ गए। तो अब 7.25 करोड़ लोगों को दे चुके हैं। लगभग 95 से 98% लोग नशा छोड़ गए 7.25 करोड़ में। वो 1-आधा% जो है वो आगे दोबारा छोड़ रहे हैं। तो ये उस मूल मंत्र का कमाल है। बड़े बड़े साइंटिस्ट मान रहे हैं। अभी एक बच्चा इस पे लगा हुआ है, क्या धर्म को मानने के लिए साइंस बनी थी? जबकि हमारा कहना हाँ, धर्म से निकला एक छोटी सी नदी ही एक साइंस का रूप ले गई, जो साबित करना चाहती थी कि धर्म सही है। लेकिन आज साइंस कहती है धर्म गलत है। कई बार होता है ना, जिसकी रक्षा के लिए कोई चीज बने, रक्ष ही भक्षक। तो साइंस हम चैलेंज करते हैं। कोई साइंटिस्ट आए, गुरु जी की कृपा से, श्याम मस्ताना जी, शास्त्रनाम जी की कृपा से हर बात का हम जरूर जवाब देंगे। धर्मों के प्रकाश से जो हमने अनुभव किया, हमने हमारे सारे अति पवित्र वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा, बहुत पहले पढ़ा, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, अनुभव हुआ, फिर उस मूल मंत्र में लग गए, फिर अभ्यास करने लग गए, और फिर जो नजारे आए आज आपकी सेवा में रख रहे हैं। ये हमारा अनुभव है कि सूरज चंद्र हमारे बहुत बड़े देव हैं और वो रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। ये हमारी कल्पना है। हम घोड़े बना देते, सूरज घोड़ों पे जुता हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, या चंद्रमा जी का एक अलग से घोड़ा है। अजी हम साइंस में आगे निकल के वो घोड़ों पे ही रहेंगे क्या? ये हमारा अनुभव है। वो अपनी जगह सही है, जो हमारे धर्मों में कहा गया 100% सही है। लेकिन अब जो एआई का युग आ गया, तो हमने उस नजरिए से कहा हे ओम दाता रहबर, हे मेरे गुरु श्याम मस्ताना शास्त्रनाम जी, हमें भी वो अनुभव करवाते। अगर एआई यहाँ आके तलका सा मचाए बैठी है, तेरे पास तो पता नहीं कितनी बड़ी एआई की माँ बाप दादा परदादा होगा, उसको भी दिखा। तो उन्होंने दिखाया, तो वो नजरिए आपको बता रहे कि वो देव एक सिर्फ क्लिक मात्र से, उनके पास रिमोट नहीं है, किया चल भाई। और यही नहीं, आपको बताएं, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वो सोचते हैं
आज चल भाई आगे, रुकने का नहीं। तो चंद्रमा चलता रहता है, सूर्य चलता रहता है। उनकी सोच ही इतनी पावरफुल है। तो कहने का मतलब वो मूल मंत्र जब आप लेते हैं, वो गुरु मंत्र, हमारे सबसे पहला शब्द आया हिंदू धर्म में गुरु मंत्र। गु का मतलब अंधकार, रू का प्रकाश, दोनों को जोड़ो तो बनता है जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे, वो गुरु है। मंत्र मेथड, विधि, युक्ति, तरीका, कि गुरु उस ओम के शब्दों का जाप करता है। प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, अभ्यास में लाएंगे गुरु मंत्र शब्द, गुरु करता है, उसे अनुभव होता है। गुरु ने हमें अनुभव करवाया, करवा रहे, लगातार चला रहे थे, चला रहे और चलाते रहना उन्होंने इस बॉडी को। ये उनकी कृपा है, अरबों खरबों गुना चलाते हैं। तो अनुभव करवाया, वो आज अनुभव ही शेयर कर रहे हैं कि उस मूल मंत्र से हमें उनके नूरी स्वरूप के सचखंड सतनाम अनामी सतनामी निज धाम के नजारे नजर आए। तो हम भी इंसान है, मलमूत्र की शरीर है, आपके चौकीदार हैं, सेवादार हैं, संत हैं। परमपिता शास्त्रनाम जी दाता ने हमें संत की उपाधि दी। किसी ने बोला, सज्जन थे हजारा लाल जी, नाम भी बोल देते, बड़े अच्छे भगत रहे। उन्होंने कहा कि पिताजी इनका नाम क्या रखना है, गुरुगद्दी का अगला दिन या शायद क्या नाम से बुलाएं हम। नीम का पेड़ है तेरावास में, मस्ताना जी धाम में। हम होके आए, देखा अच्छा खड़ा है, ये तो कह रहे थे सूख रहा है, अब तो वो लग रहे फूट रही। हमने कहा था नहीं फूटेगा, और राम जी ने कृपा करी, वो चल रहा। तो वहां गए तो वो क्षण याद आया कि यहीं पे चारपाई पे मेरे मालिक सतगुरु श्याम मस्ताना जी शास्त्रनाम जी विराजमान थे। और जब उनसे पूछा कि इनको क्या कहें, कि भी हम जो सेवादार अब क्या बोले, कहने लगे अब तो इनको संत कहना, ये संत जी ही हैं। तो ये उनकी उपाधि है, हम तो कोई संत बने नहीं, पर वो आए तो वो सब कुछ है, उन्होंने बनाया। तो वो शब्द मूल मंत्र हमने अभ्यास किया, मलमूत्र की देख धारण करते हुए अगर हम पे असर हुआ, हमने बच्चों को बताया कि करके देखो, 7.25 करोड़ पे असर हुआ, तो आप जो नए बैठे हो, क्या आप पे असर नहीं होगा? 100% होगा। इतना बड़ा तजुर्बा, इतना बड़ा अनुभव है हमारे पास। लेकिन सुमरन तो आपको करना पड़ेगा। अगर आपने घी रख लिया, खाद्य पदार्थ बहुत सारे रख लिए और खाते हो ही नहीं, सिर्फ ऐसे ऐसे करते रहते हो, तो ऐसा करने से क्या पेट भरेगा, स्वाद आएगा? नहीं ना। तो गुरु का काम, फकीर का काम, वो मूल मंत्र आपको देना है, अभ्यास करना आपके पास। कितना भी कोई आगे हो, कितना भी कोई पीछे हो। अभी हम बच्चों से पीछे मिले, गए उनके पास, तो उनको बोला आज बोलो, आप कहते थे वही आगे बैठते हैं, आज कौन आगे? कहने लगे पिताजी हम ही आगे आगे। तो वहां घूमे उनके पास। सो कहने का मतलब कोई कहीं भी बैठा हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। मूल मंत्र का जाप कौन कितना करता है, सेवा कितनी करता है, उसको, खुशियों को, उसके आने वाले परमानंद को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो कितनी दूर बैठा हो, कहीं देश विदेश में। पर सत्संग का फल तो लाजमी है, वो तो अलग मिलना ही मिलना है। उस मूल मंत्र का फल मिलता है। गुरु जी ने हमारी ड्यूटी लगाई, हम तो आपके नौकरों के नौकरों के नौकरों के भी नौकर हैं। कोई बड़े ऑफिसर होते हैं, उनके नीचे बहुत सारे होते हैं, हम तो वो जो चौथे श्रेणी का कर्मचारी, उसके भी नौकर हैं आपके दफ्तर में। क्यों? उसने कह दिया गुरु जी मेरे लिए ये प्रार्थना करो, तो हम तो उसकी सेवा करेंगे, और सेवा करने वाला नौकर हो गए। तो हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है, ऊंचा बैठना पड़ता है, नीचे बैठेंगे आप खड़े हो जाओगे। और दूसरी बात, कलयुग में जो राम नाम में आके बैठते हैं, जुड़ते हैं, वो देवताओं से भी बढ़ के होते हैं। क्योंकि ओम जहरा तौर पे सत्संग में जाहिर होते रहते हैं। देखने वाली निगाह चाहिए, बचनों के पक्के होना चाहिए, दृढ़ यकीन होना चाहिए। यकीन मानिए, कण कण में हम आपकी तरफ निगाह घुमाते हैं, आपको लगता है आपको आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल आशीर्वाद देते हैं, लेकिन असल में हम खुश होते रहते हैं। आप में से अपने ओम
श्याम मस्ताना शास्त्र नाम जी दाता को देख के जिधर भी निगाह जाती है, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो। ये अलग बात है, आपको एक दूसरे में या हमारे में नजर आता होगा, लेकिन हमें तो आप में पहले नजर आ रहा है, क्योंकि वो है ही हर जगह। तो हम भी उससे कैसे छूट सकते हैं और आप भी कैसे? तो हर जगह है वो। तो उस मूल मंत्र का जाप करके देखो बच्चों, नशा छूट जाएगा, घर में स्वर्ग आएगा, घर में शांति आएगी, आनंद परमानंद आएगा, और आप कल्पना नहीं कर सकते वो खुशियां आपको मिलेंगी। भयानक कलयुग है, बहुत ही भयानक कलयुग, बिल्कुल चरम पे पहुंच रहा है। ऐसे में सुमरन और सेवा ही है जो आपके भाग्य को बदल दे। वचन काट अगर करते हो, असंभव है। फिर आगे मंडलों पे हिसाब होगा, रूहानी मंडलों पे आत्मा को एक शरीर दिया जाता है, कारण काय कह लो, जो देवी देवताओं के हैं, लेकिन सूक्ष्म कह लें, सीधी भाषा में अति सूक्ष्म कह लें, बैक्टीरिया वायरस से भी हटके, क्योंकि वो शरीर वैसा ही होता है जैसा स्मृति लोक में, पर वो कटता है, फिर जुड़ता है, दर्द सहता है। मान लो किसी की उंगली टूटी, कितना दर्द हुआ, घाव हुआ, कितना दर्द हुआ, इससे कई गुना बढ़ के उस लोक में जो सजा के लिए है कि भाई राम नाम लिया लेकिन फिर भी मूर्खता करते रहे, माने नहीं, उसको बिल्कुल वैसी शक्ल की एक, मान लो सीधी भाषा में बोले तो वीडियो चल रही होती, लाइव वीडियो, और जो भी वहां से साथ संगत जाती है, जो राम नाम के पुजारी बचनों पे रह के जाते हैं, वो देखते अच्छा ये फलां खड़ा है, ये तो बड़ी हेंकड़ी मारता था, मैं तो पक्का हूं, ये तो बड़े गुण गाता था, मेरे तो बचनों का सही हूं। क्योंकि संत कभी किसी का पर्दा नहीं उठाते। ओम चाहे तो उनसे उठवा दे, लेकिन फिर भी ओम श्याम मस्ताना शास्त्र नाम जी दाता ने हमें तो ये बोला कि पर्दा रखना है, और यही ओम का हुक्म है, उन्होंने बोला। तो संत कभी किसी का कोई भी पर्दा नहीं उठाते। सामने आके बड़े झूठ बोलते हैं कि बेटा ऐसा किया ना जी, ऐसे ना जी। कुछ होते हैं जो फटाक से नहीं, ऐसा ऐसा हुआ, तो मालिक से दुआ कर देते हैं, मालिक इस कलि युग में तेरा बच्चा सच बोल रहा है, इसे क्षमा करना। कुछ होते हैं जो क्यों, किंतु परंतु, इधर उधर लटरम पटरम ठोकते रहते हैं, वो फिर सजा यहां भी और आगे तो खतरनाक, लाखों किलोमीटर है लंबा चौड़ा अंधकार, कोई नहीं आपका साथी, अकेले ही भोगेगी आत्मा। जो दुख दर्द वहां होते हैं उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ कैंसर से कोई तड़प तड़प के, आग से डॉक्टर बोलते जल के कोई मर जाए, जितना दर्द उसे होता है उसे लाखों गुना दर्द उस आत्मा को झेलना पड़ता है, बहुत भयानक। तो इसलिए अच्छा है मृत्यु लोक में सुधरो, मालिक से प्रार्थना करो, जुड़ो उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब से, उसका नाम जपो। चाहे आप नशा नहीं करते, आपके सारे गम दुख दर्द चिंता परेशानियां टेंशन मालिक यूं उड़ा देंगे। ऐसा है मूल मंत्र। और जो जुड़े हैं इसका जाप तो कर लिया करो। कोई अटैची में रखे बैठा है, कोई अलमारी में बंद किए बैठा है, नहीं नहीं, ये जाप करने के लिए है। जरूर जाप करो, फिर फल मिलेगा। तो भाई नशा छूट सकता है अगर आप गुरु मंत्र से जुड़ जाएं, मूल मंत्र से जुड़ जाएं। इस मूल मंत्र को, गुरु मंत्र को अलग अलग धर्मों में नाम, शब्द, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन, तो अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है, पर ये मूल मंत्र एक ही रहता है। पानी को जल, नीर, वाटर, वाशर, आप, नीलू, नीरू, कोई नाम बदल दो, उसका जो मूल तत्व है वो नहीं बदलता, पानी पानी रहता है। ऐसे ही गुरुमंत्र आदिकाल का शब्द है, वो वही है, उसको कुछ भी वो नाम अलग अलग धर्मों में लेते जाओ, लेकिन उस जो मूल मंत्र है वो नहीं बदलता, बाकी नाम बदलते रहते हैं। नाम तो मालिक के भी शायद हजारों लाखों हों, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम लिए जाते हैं। तो वो गुरु मंत्र का जाप आप जरूर करें, अगर लिया नहीं लिया तो जरूर लें, आपको पता चलेगा उसमें कैसी शक्ति है। एक अनुभव है, एक इतना सुखद, सुखद शब्द छोटा है, परमानंद पूर्ण सुखद अनुभव है जिसकी कल्पना नहीं की होगी आपने। ऐसा नजारा मिलता है, कैसा भी गम दुख चिंता टेंशन परेशानी बीमारी रोग आए, यूं उसका मालिक सतगुरु दूर कर देता है। तो आप अमल करके देखिए, हम तो उनकी कृपा से कर रहे हैं, हमेशा करवाते हैं वो, करवा लेते हैं वो।
चलाते हैं वो, चलवा लेते हैं वो, और चलाते ही रहेंगे और करवाते ही रहेंगे। सो यही उनकी कृपा है। अरबों बार अपने मुर्शिद कामिल, अपने गुरु सदगुरु शाह मस्ताना जी दाता को, शास्त्राम जी दाता को हम सजदा करते हैं। सो जो सेवादार नशा छुड़वाने में, राम नाम से जोड़ने में, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की बात करके उसे मिलाने में बच्चों को लेके आते हैं। एक बिछड़ी माँ, एक बिछुड़ा बाप अपने बच्चे को पाके कितना खुश होता है, यार मैं तुझे कुछ पैसा दे दूं, मैं तेरे लिए क्या करूं, तूने मेरे से मेरा बच्चा मिला दिया। फिर जब कोई उस ओम से उसकी बिछुड़ी आत्मा मिलाता है, भक्ति से जोड़ता है, तो उस जोड़ने वाले को, जिसने जोड़ा, उसको लेके आया तन मन धन से, जो भी उसने सेवा की, क्या मालिक कोई कमी छोड़ेगा? मांस मजदूरी देते है, क्या राखे भगवान। जब आदमी के काम करो तो आदमी मजदूरी देता है, आप सब तो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का काम कर रहे हो, वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसलिए लगे रहो सेवा पे, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। आत्म बल, अंदर का हौसला अगर कोई बढ़ाता है तो वो मालिक का नाम बढ़ाता है। मालिक का नाम जपो, और जिनके अंदर हौसले बुलंद होते हैं, कठिन से कठिन, भयानक से भयानक रास्तों पे भी वो चलते हुए अपने मंजिले मकसूद पे जरूर पहुंच जाया करते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें अपनी मंजिल पे पहुंचने से नहीं रोक पाती, इतिहास गवाह है। हालांकि लोग उन्हें रोकने के लिए बड़े हथकंडे अपनाते हैं। हमने सभी धर्मों को पढ़ा, गुरु पीर पैगंबरों को पढ़ा, उनके ऊपर लोगों ने बड़े तसीहे तोड़े, बड़ा ही कुछ किया, ताकि वो अल्लाह मालिक राम गॉड खुदा ओम हरि से हट जाएं, लोगों को उधर ना जोड़ें। पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, बुरे काम करने वालों ने मिलजुल के बड़े जुगाड़ लड़ाए, बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिर उनका नामो निशान मिट गया। और उन गुरुओं पीर पैगंबरों को आज भी लोग इज्जत सत्कार से मानते हैं और मानते रहेंगे। सो रूहानियत में इंसान जब आगे बढ़ता है तो उसे बेइंतहा खुशियां मिलती हैं। टोकने वाले टोकते हैं, रोकने वाले रोकते हैं, क्या करोगे, ये है वो है फला है, पर जो ओम हरि अल्लाह मालिक के नाम का आशिक है वो दौड़ा चला आता है, वो जरूर खुशियां हासिल करता है। वो राम नाम से कभी कदम पीछे नहीं खींचता, वो राम नाम में अल्लाह मालिक की याद में आके बैठता है, और वहां बरसने वाली मालिक की दया में रहमत को हासिल जरूर किया करता है। और उसकी निशानी ये है, उसे जो सुकून चैन आनंद मिलता है वो बाहर की दुनिया में कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि यहां मालिक की चर्चा होती हो, कहते हैं वह मालिक खुद विराजमान होकर दया में रहमत लुटाते हैं। लूटने वाले कितने हैं, कैसे हैं, ये अलग बात है। कोई बहुत धड़ल्ले से लूटते हैं तो कोई थोड़ी बहुत मालिक की दया में रहमत को पा पाते हैं। इसलिए भाई, अगर आप मालिक की कृपा दृष्टि पाना चाहते हो, उसकी दया में रहमत के लायक बनना चाहते हो, तो अपनी खुदी को मिटा डालो, अपने अहंकार को मिटा डालो। क्योंकि अगर आपके अंदर अहंकार है तो मालिक का प्यार नहीं आ सकता, और मालिक का प्यार मोहब्बत है तो अहंकार नहीं आता। क्योंकि जिसके अंदर खुदी है खुदा नहीं, जिसके अंदर अहंकार है प्रभु नहीं। अहंकार को मिटाना है, और अहंकार को मिटाने का एक ही उपाय है, दीनता नम्रता धारण करो, अपने आप को नीचा समझो। कबीरा सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोय, जिन ऐसा कर मानया मीत हमारा सोए। कि हम तो भाई सबसे बुरे हैं, कोई गुण नहीं, ऐसा कह के अहंकार ना करना। कई बार लोग कहने को कह देते हैं अपनी धाक जमाने के लिए, मानना जरूरी है कि हम सबसे बुरे, हम तज भला सब कोई, बाकी सब ठीक हैं। और जिन्हें ऐसा कर माने, जो जिंदगी में इस थ्योरी को अपना लेता है और बुराइयां छोड़ देता है, अल्लाह मालिक राम की भक्ति इबादत करने लगता है, तो कबीर जी कहते मीत हमारा सोए, वही मालिक का मित्र, वही मालिक का प्यारा हो सकता है। तो इंसान मन माया के पीछे पड़ के मालिक को दूर समझता है, यही सबसे बड़ा इसका कसूर है। वो मालिक तो हमेशा सबके साथ है। कोई क्षण, कोई पल ऐसा नहीं होता जब मालिक की प्राप्ति ना होती हो, लेकिन उसे देखना दुर्लभ है।
पर ऐसा नहीं कि असंभव है। जिन संतों, महापुरुषों, पीर पैगंबरों के ऊपर मालिक ने रहमत की, उन्हें दर्शन भी दिए। ये अलग बात है संत पीर पैगंबरों ने छुपा के रखा, क्योंकि मालिक जब दर्शन देते हैं, मालिक जब रहमो करम लुटाते हैं, तो आदमी के अंदर कोई कमी नहीं रहती, खुशियां तमाम मिलती हैं। जरूर आनंद मिलता है, चैन मिलता है, परमानंद मिलता है। तो आप उस परम पिता परमात्मा का नाम जपा करो। घर में रहो, घर गृहस्थ में रहो, परिवार में रहो, वो तो फर्ज है, कर्तव्य का निर्वाह हर किसी को करना ही करना है। लेकिन जैसे कमल कीचड़ में खिल जाता है, मुर्गा भी पानी में पंख सूखे रख लेती है, उसी तरह दुनिया में रहते हुए आप बुराइयों से अपने आप को बचा के ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत करो, तो दोनों जहां की खुशियों के हकदार इस मृत्यु लोक में जरूर बन जाओगे। उसका रहमो करम बरसेगा, उसके नूरे जलाल से रूबरू हो जाओगे और तमाम खुशियां मिलेंगी, तमाम सकून चैन मिलेगा, जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी वो भी मिलेगा। इसलिए हे भक्तजनों, हे मालिक के प्यारों, ये बड़ा ही जरूरी है कि आप अपने मन को साधो। मन नफ शैतान, एक ऐसी बला है हर आदमी के अंदर जो नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार देती है। आप बैठे कहीं और हैं, दिखते कुछ और हैं, अंदर मामला कुछ और है। दिखने में लोग कुछ और दिखते हैं, कहने में कुछ और कहते हैं, लेकिन जब अंदर बोलने की बात आती है तो अंदर कुछ और होता है। अंदर जहर भरा होता है, बाहर से चमकीले होते हैं। आप समझ गए होंगे, कोबरा, कई तरह के सांप होते हैं, बड़े चमकीले होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। काला नाग है, बड़ा उस पर डिजाइनिंग होती है, लेकिन कोई हाथ लाले काट दे तो बस काम तमाम। कोबरा है, डस ले तो काम तमाम। उसी तरह कई लोग दिखने में कुछ और नजर आते हैं, असल में बड़े जहरीले होते हैं। ये किस्में हैं लोगों की, बहुत सारी किस्में हैं इंसान की। कोई मालिक को पूरा दृढ़ विश्वास के साथ मानता है, कोई अंधविश्वास के साथ। अंधविश्वास जिसने जैसा बोल दिया वो, दृढ़ विश्वास एक बार सुना कि ये फकीर सच कहता है, कोई माई का लाल नहीं होता उसे उस अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से हटा सके। उस रास्ते पे चलता है और उसकी तमाम खुशियों का हकदार एक दिन जरूर बन जाता है। ऐसा इतिहास में भी हमने देखा, चाहे वो हिंदू धर्म है, श्री राम जी थे, लोगों ने दुत्कारा कि भाई ये तो सीता जी को अपने घर में बसा लिया, ये कैसा राजा है, कोई और तो किसी पराये के घर रह के आए उसे अपना ले, अगर राजा ऐसा करेगा तो बाकी जनता भी ऐसा ही करेगी। उसको नहीं छोड़ा जिसने बिना वजह 14 साल वनवास किए, उसे जिसे भगवान कहते थे, संसार ने उसे भी नहीं छोड़ा। जिसकी अग्नि परीक्षा हो गई हो उसे भी नहीं छोड़ा। संसार दो मुंह वाला सांप है। ऐसे हमने इतिहास पढ़ा, ईसा मसीह हुए, उनको नहीं छोड़ा। इस संसार ने पैगंबर मोहम्मद साहब हुए, उनको नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पाखंडों से हटा के अल्लाह मालिक से जोड़ते थे। पर यकीन मानिए, सारा समाज चाहे छोड़ दे, पर उनके मुरीदों ने अपने गुरु पीरो मुर्शिदे कामिल को नहीं छोड़ा। जोर लगा लिया दुनिया ने, सगे रिश्तेदारों ने बड़ा ही जोर लगाया, आगे से आगे रिश्तेदार डाल डाल के इसके साथ मत चलो, इसके साथ ऐसा है, इसके साथ वैसा है, खूब जोर लगाया। पर जो आशिक होते हैं, परवाने होते हैं, वो रुका नहीं करते। इस बात पे हमें एक बात ख्याल में आई, क्योंकि जिन्हें परमानंद मिल जाए, जिन्हें हरि रस अमृत आबो हयात मिल जाए, वो पानी से कैसे गुजारा करें। एक बार आपको कहा कि बात याद आई, एक परवाना था और एक शमा के सामने बैठा हुआ था। दूर शमा थी, अभी जगी नहीं थी, दिन का समय था। तो परवाना अपनी तैयारी बिल्कुल वहीं टिकटिकी लगाए बैठा था, कब जले और कब, कई बार होता आपने देखा होगा, कोई कोई परवाना बड़ा तेजी से आके तड़ाक से, अभी जली नहीं लाइट के, तड़ाक से आके कुर्बान हो जाता है। तो वो ऐसे बैठा हुआ था।
तो एक टिड्डी जो टर 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 करती रहती, रात को सोने नहीं देती, उसे कुछ अलग नाम भी लेते हैं, वैसे टिड्डी भी कहते हैं। तो वो कहने लगी, भाई तू कैसे तैयार हो रहा है? कहता मिलने जाना है अपने दोस्त से। कहते मेरे साथ दोस्ती करेगा? कहते रहने दे, तू रात को शोर मचा लिया कर, इतना ही काफी है, तू मेरे साथ नहीं चल पाएगी। कहते नहीं, मैं पक्की दोस्ती निभाऊंगी, आपके साथ रहूंगी। कहने लगे पक्का? कहते हाँ। कहता चलो ठीक है, फिर कर इंतजार, मेरे पास आ जा। इतने में शमा जलने लगी। कहता मेरी दोस्त है? कहते हाँ। कहते चल कहाँ? कहता वो सामने शमा जल रही है, कुर्बान होना है, चल मेरे साथ। कहती पागल कहीं का, ये कोई दोस्ती है? जा तू जा, मैं नहीं जाती। क्यों? मरना थोड़ा ही है। तो कहता मैंने पहले कहा था दोस्ती आसान थोड़ा ही है। तो कहने का मतलब ओम हरि अल्लाह राम भगवान से जिन्होंने प्यार किया उनकी कुलें तर गई, आज भी नाम अमर है, आगे भी रहेगा। और जो टिड्डियां टाइप होते हैं, गुमनाम आते हैं, गुमनाम चले जाते हैं, जिंदगी रूपी दिया बुझा के उनको कोई याद करने वाला नहीं मिलता, नामो नशा नहीं मिलता। इसलिए अपने अंदर दृढ़ विश्वास रखो, हौसले बुलंद रखो। अल्लाह मालिक की याद में चलते हुए आप तमाम खुशियां हासिल कर सकते हैं। मालिक ने रहमो करम